Hello everyone, welcome back to my channel. I am a teacher and I share because I care. आज की वीडियो में मैं आपको कुछ यूनिक एंड इंटरेस्टिंग बुक्स बताऊंगी फॉर बेबीज एंड टॉडलर्स दैट इज फ्रॉम एज 0 to 4 years. सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी अपनी खुद की फेवरेट बुक से. बच्चों की तो छोड़ो, ये मेरी फेवरेट बुक बन गई है. ये इसने मुझे इतना अट्रैक्ट किया तो सोचो ये बच्चों की आइज को कितना अट्रैक्ट करेगा. ये देखो, डू यू बिलीव इन ग्रूवी कॉर्न्स इस बुक का टाइटल है. एंड ये टच एंड फील बुक भी है और इसे आप रीड भी कर सकते हो. और बच्चे इस तरह से हाथ लगाएंगे तो आप देखो, इट्स सो मैजिकल. बाय गॉड, ये मुझे खुद ऐसे करने में बहुत अच्छा लगता है, तो सोचो बच्चों को करने में कितना अच्छा लगेगा. ऐसी सारी बुक ऐसी है, ये आप पार्ट रीड कर सकते हो. एंड लुक एट दिस, oh my god, I just love doing this again and again and again. So देख रहे हो, it's so beautiful. So ये टच एंड फील बुक भी है एंड इसे आप रीड भी कर सकते हो, राइट. एंड इट्स अ वेरी गुड बुक. मैं इन सभी बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. यू कैन बाय इट ऑनलाइन ऑल्सो. आई जस्ट लव दिस बुक. ये बुक भी बहुत यूनिक है एंड ये यूनिक इस सेंस में है कि इसमें आप म्यूजिक बजा सकते हो. यू सी, ऐसे फिश का, माउस, पोलर बियर, क्रोकोडाइल. इस पूरे बुक में जैसे फिश आई है, आप इसको सिंग करेंगे एंड साथ में ये बैकग्राउंड म्यूजिक दबाएंगे और इसको आप गाएंगे और साथ में आप फिश की आवाज़ भी निकाल सकते हैं. तो ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और उनकी अटेंशन को अपने तरफ ड्रॉ करता है. सो अब जैसे यहाँ पे माउस है तो आप माउस को दबाएंगे तो माउस की आवाज़ आएगी एंड अगेन आप इसको गाना गा के बच्चों को सुनाएंगे. पोलर बियर है तो आप इस तरह से आवाज़ आएगी. फिर से आप रो योर बोट जेंटली डाउन द रिवर. If you see a polar bear, don't forget to shiver. So ये पूरी म्यूजिकल बुक है. It's a musical book. I just love this book. And now next is hide and seek type books. इसमें स्लाइडर्स लगे होते हैं. बच्चों इसके ऐसे टच करके ऐसे हिलाते हैं तो उनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी होती है और उनको ये बुक्स ऐसे लगते हैं जैसे कोई एक मूविंग बुक है ये, राइट. सो आप अगर देखो, I thought I saw an elephant. Is it behind the cafe? तो अब ऐसे करके here it is, इस तरह से आप बोलते हैं. सिमिलरली ये सारी बुक ऐसे स्लाइडर से भरी हुई है और बच्चों को बहुत ही ये सरप्राइजिंग लगता है जब अचानक से कोई ऐसे एनिमल बाहर आता है. ये रहा एलिफेंट, आप ढूंढो एलिफेंट कहाँ है, ये रहा एलिफेंट. सो इट्स वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग बुक. एंड ये देखो, ये पार्ट तो बहुत ही क्यूट है. सो ऐसे बुक्स को हम बोलते हैं स्लाइडर्स, राइट. ना अनदर यूनिक बुक इज हैविंग फेल्ट फ्लैप्स. इस पूरी बुक्स में ऐसे फ्लैप्स होंगे, फेल्ट फ्लैप्स होते हैं और मिरर होता है लाइक दिस. वेयर इज मिस्टर स्केलेटन, तो आप बोलते हो हेयर इज, तो बच्चा ऐसे खुद इसको उठाता है एंड बोलेगा और आप बोलोगे हेयर इज ऐसी. वेयर इज मिस्टर स्पाइडर, फिर बच्चा इसको उठाएगा और आप बोलोगे here she is. So these are felt flaps. इस तरह से. I will show you the whole book. And ये मिरर है, right? So बच्चा अपनी फेस देखता है and where are you, फिर बोलते हैं there you are. So बच्चा बहुत खुश होता है अपना फेस देख के या एक और बेबी को देख के, उसे लगता है एक और बेबी है. I just love this book also. सच बुक्स आर कॉल्ड एज पपेट बुक्स. इसमें हम पपेट यूज करते हैं. और आप ये देखिए, दिस इज अ पपेट. आप अपना ऐसे फिंगर पीछे से डालते हैं. एंड हम्टी डम्टी के पोएम से तो आप सभी फेमिलियर होंगे, राइट. तो ऐसी और भी बहुत सारे टाइटल्स हैं बुक्स के. तो इस तरह से अगर आप जब पपेट यूज करते हो ना, तो एक मामूली सी पोएम भी बच्चों को इतनी इंटरेस्टिंग देती है ना, और ऐसे उनको ये कभी भूलेगी भी नहीं, राइट. Another one is again a touch and feel book. आप इसे रीड कर सकते हो बच्चों को और बच्चे यहाँ पे ऐसे हाथ लगाएंगे and they will come to know about different textures. So ये सारी बुक इस तरह से है, वो ऐसे ऐसे टच करते हैं. This is velvety. साथ साथ उनको पता चलता है इस टेक्सचर को हम क्या कहते हैं, हेरी.
So shiny and red. This book is again my favorite. इसमें ढूंढना होता है, अगेन हाइड एंड सीक है, आपको स्पॉट ढूंढना है, मतलब ये मदर डॉग है, इसको अपना बेबी ढूंढना है। तो ऐसे स्टार्ट होती है ये, इज ही बिहाइंड द डोर। तो बच्चा इस तरह से करता है या आप इस तरह से करोगे एंड वो देखेगा बेबी तो नहीं है, देन यू से नो। देन इज ही इन द पियानो, फिर आप बेबी ऐसे इसको उठाएगा एंड नो, यहाँ पे तो कोई और है। इज ही इन द वार्डरोब। सो ये इस तरह से पूरी बुक है, हाइड एंड सीक टाइप, डिफरेंट है, यूनिक है, राइट। नाउ दिस इज एन ऑल इन वन बुक कह सकते हो आप इसे। माई फर्स्ट 500 वर्ड्स। अगर आप इतने सारी बुक्स नहीं खरीदना चाहते, अगर आप चाहते हो कि मुझे एक ही बुक चाहिए जिसमें सब कुछ मिल जाए, जिससे कि बच्चे की वोकैबुलरी या नॉलेज इंक्रीज हो सके, तो आई विल सजेस्ट कि आप ये बुक बाय करो। इसमें 500 वर्ड्स हैं विद पिक्चर्स। सिमिलरली इसमें 1000 वर्ड्स वाली भी हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है 500 वर्ड्स वाले खरीदना चाहते हो या 1000 वाली। एंड आई विल जस्ट गिव अ ग्लैंस इनसाइड दिस बुक। तो इसमें हर चीज़ है, शेप से लेके, कलर से लेके, ऑपोजिट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, पेट्स एनिमल्स, फार्म एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, सी एनिमल्स, बेबी एनिमल्स, पीपल एट वर्क, टॉयज, बेबी ऑब्जेक्ट्स, लिविंग रूम, बेडरूम, बाथरूम, किचन, गार्डन ऑब्जेक्ट्स, स्कूल, क्लोथ्स वी वेयर, स्पोर्ट्स, seashore, my body, face, action words, hands. So ये ऑल इन वन बुक है। आई वुड सजेस्ट कि जैसे आप कहीं ट्रैवल करने जाते हो तो आप बहुत सारी बुक्स नहीं ले सकते, या आप कहीं मार्केट में जा रहे हो और आप चाहते हो कि आपका बच्चा प्रैम में है तो वो बिजी रहे, तो आप ये एक सिंगल बुक कैरी कर सकते हो एंड बच्चा डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स देखेगा, उसके अटेंशन ड्रॉ होती है ऐसी चीज़ों की तरफ। एंड इमेज साइज भी अप्रोप्रिएट है और बहुत ही कलरफुल बुक है ये। नाउ दिस इज़ अ रेपेटिटिव बुक। अगर आपने मेरी रेपेटिटिव पोएम्स की वीडियो देखी है तो आपको उस टाइम पे भी ये बुक दिखी होगी, बट अगर आपने वो नहीं देखी है देन आई वुड सजेस्ट कि आप ये बुक बाय करो। हाँ, जितनी बार वर्ड्स रिपीट होते हैं बच्चों को तभी वो माइंड में प्रिंट होते हैं वर्ड्स और वो उनको याद कर पाते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो इसमें कुछ भी वर्ड्स रेपेटिटिव नहीं है। लेकिन अब इस बुक में देखो, आंट एनी एलिगेटर्स, ए, कितनी बार ए जैसे वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। बिग बी, लिटिल बी, व्हाट बिगिंस विद बी, तो बी उनको एक बार नहीं 3 बार सुनाई दे रहा है, राइट। बाबर, बेबी, बबल्स एंड अ बम्बल बी। सो आप समझ रहे हो वर्ड्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, सी 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 सी, राइट। लेकिन अगर हम ऐसे सुनाते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो एक ही बार वर्ड रिपीट होता है। सो दैट इज नॉट अ रेपेटिटिव थिंग टू टीच टू चिल्ड्रन। सो इस तरह की बुक्स आप लो। दिस इज बाय डॉक्टर सूस। टच एंड फील बुक। इसमें फार्म एनिमल्स के नेम्स हैं, बच्चा एनिमल्स के नाम जानता है प्लस उसको टच करता है, राइट। सो हॉर्स है, हॉर्स का कैसे टेक्सचर है, ऐसे वो डिफरेंट डिफरेंट फोटोज। अगर आप देखो इमेज साइज बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, एक बच्चे को क्लियरली एंड डिस्टिंक्टिवली दिखाई देगा, विजुअल डिस्क्रिमिनेशन बहुत आराम से हो सकती है। एंड सिंगल सिंगल फोटोज हैं एंड वोकैबुलरी भी इंक्रीज होगी उनकी। एंड आई कैन रीड बुक, राइट। इस बुक की खासियत ये है कि आप इस कंपनी के अगर लोगे तो इसमें बहुत सारे लेवल्स हैं, फ्रॉम प्री स्कूल टू अबव 5 years इवन, ठीक है। तो अगर आपका बच्चा 5 साल से ऊपर है तो आप उनको ऐसे बुक्स खरीद के दे सकते हो। जैसे ये देखो, माई फर्स्ट आई कैन रीड बुक्स जो कि प्री स्कूल के बच्चों के लिए है। देन लेवल 1 आई कैन रीड बुक्स जो कि ग्रेड 1 से नीचे के बच्चों के लिए है। लेवल 2 ग्रेड 1 to 3। लेवल 3 है जो कि ग्रेड 2 to 4 के बच्चों के लिए है। और अगर आपका बच्चा 5 साल से ऊपर है तो आई कैन रीड चैप्टर बुक्स है। अंदर से ये बुक बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन की गई है, ठीक है, राइट। सो लैंग्वेज भी बच्चे के लेवल के हिसाब से यूज होती है इसमें, एंड इमेजेस भी उस हिसाब से यूज होती हैं। सो एक तो लेडी बर्ग की बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स हैं एंड एक आई कैन रीड बुक्स की डिफरेंट लेवल्स हैं। नाउ नेक्स्ट इज, ये थोड़े अगेन बड़े बच्चों के लिए है। लेडी बर्ड की ये बुक्स है, रीड इट योरसेल्फ। अब इन बुक्स की खासियत ये है कि इनमें लेवल्स हैं। इसमें लेवल 1 है, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। अगर आपको लगता है कि बच्चे ने लेवल 1 आपका बहुत अच्छे से कर लिया, देन यू विल मूव ऑन टू लेवल 2 बुक्स,
ठीक है। देर लेवल 1 की 4 to 5 बुक्स हैं, लेवल 2 की 4 to 5 बुक्स हैं, अगेन 3 and 4 की सिमिलरली 4 to 5 बुक्स हैं। सो ऑब्वियसली जो बिगिनर्स होते हैं उनको रीडिंग करनी होती है, तो उनके लिए लेवल 1 से आप स्टार्ट करते हो। सो सिंस दिस चैनल इज अबाउट 0 to 4 years बेबीज, सो आई विल सजेस्ट यू कि आप लेवल 1 से स्टार्ट करो। इसमें बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज़ हैं स्टोरीज़ की। अगर आप अंदर भी देखें तो इमेज साइज एंड जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो उस हिसाब से होती है कि ये बच्चे समझ सके और रीड कर सके। और ये जो स्टोरी होती है ये इन बच्चों के माइंड के हिसाब से लिखी जाती है। ये जैसे कि लेवल 1 के बुक्स छोटे बच्चों को इंटरेस्टिंग लगेगी, लेकिन अगर आप यही सेम बुक अगर आप 3 साल के बच्चों को दोगे तो उसे इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी, इसलिए यू विल मूव ऑन टू लेवल 3। सो आप अपने बच्चे के सुटेबिलिटी के हिसाब से इन बुक्स को चेंज कर सकते हो। अनदर इज बटरफ्लाई किसेस। ये बहुत ही छोटे बच्चों के लिए है, ये एक तरह से पोएम है एंड आई जस्ट लव दिस पोएम।